बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मसाले भी डलें बहुत कम और जायका आए सुपर हिट, ऐसा कैसे? तो आज ये रेसिपी बिल्कुल उसी तरह की है जैसा कि आप सोच रहे हैं। गर्मी के मौसम में सबका दिल करता है कि ऐसी रेसिपी हो जिसमें मसाले बहुत कम हो लेकिन टेस्ट परफेक्ट होना चाहिए। और एक ऐसी रेसिपी की हमें तलाश होती है जो झटपट बनकर तैयार हो जाए, उसमें ज़्यादा देर हमें जो है ना किचन में गर्मी में खड़ा ना होना पड़े। तो बस ये रेसिपी आज आप ही की मर्ज़ी की है। मतलब कम वक्त में इतनी परफेक्ट रेसिपी कैसे बनेगी, चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल मैंने तकरीबन लिया है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ज़्यादा ऑमलेट वाले कट नहीं किया है, थोड़ा सा देखें इस तरह से बड़े ही पीस रखने हैं। तो बस करना क्या है कि प्याज को अब हमें इसमें फ्राई होने देना है ऑयल में। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से हिला लेती हूँ। कीमे को मैंने अच्छे से धोकर और छन्नी में डाल के रख लिया ताकि उसका जो भी पानी है वो निकल जाए, ठीक है। और अब प्याज को थोड़ा सा बस सॉफ्ट होने देते हैं, फिर देखिएगा कि कितनी झटपट आसानी के साथ ये कीमा तैयार हो जाएगा। तो प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पे इसी तरह फ्राई होने देना है और वक्फे वक्फे से चम्मच को इस तरह से इसमें हिलाते जाना है ताकि प्याज कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो। तो देखें वक्फे वक्फे से मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। और आप ये देख रहे होंगे कि अब इसको ना थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर आने लगा है प्याज में ना। तो बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, बस इससे ज़्यादा हमें इसे कलर बिल्कुल नहीं देना। और प्याज भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब क्या करना है, कीमा जो मैंने धो के रखा था ना, तकरीबन ये वेट में था 500 ग्राम, मतलब आधा किलो कीमे को अच्छे से आपने वॉश करके साइड में रख लेना है। लेकिन इसका पानी अच्छे से निकल चुका है। और अब हमें करना क्या है, इसे प्याज के साथ फ्राई करना है। लेकिन साथ ही साथ फ्राई होते हुए हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और अब लहसुन अदरक को, प्याज को और कीमे को बहुत अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। पता है इस तरह से फ्राई करने का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है कीमे में। तो इसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसे ज़रूर इस तरह से अच्छे से फ्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कीमे में पानी नहीं है, बस ये इस बात का आपको ख्याल रखना है, तभी तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो आपने क्या करना है, प्याज, लहसुन अदरक और कीमे को बस अभी इसी तरह फ्राई होने देना है। थोड़ा सा आपने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, मतलब तेज़ आंच पे ही हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। और आप देख रहे होंगे कि मैं साथ साथ इसे इस तरह से हिलाती भी जा रही हूँ। तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट इसको इसी तरह फ्राई करने के बाद अब इसे हमें कवर करना है। तो थोड़ी सी देर के लिए बस इसे हम कवर करेंगे ताकि मज़ीद प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और साथ साथ कीमा भी अच्छे से पक जाए। ध्यान रहे कि मैंने अभी इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी भी फ्लेम मैंने देखें हाई ही रखी हुई है, स्लो फ्लेम बिल्कुल नहीं की है। तो हमें हाई फ्लेम पे इसके कीमे का मज़ीद पानी जितना भी है ना वो ड्राई करना है। तो कुछ देर आपने इसी तरह इसे पकने देना है तब तक इसका पानी जो है ना वो अच्छे से मज़ीद ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखें थोड़ी देर बाद जब मैंने इसका कवर हटाया है ना, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। देखें कितने अच्छे से इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसे और भून लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। तो पहले हम इसमें डालेंगे सिर्फ नमक भी मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया था। अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है, ठीक है। और नमक को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से थोड़ा सा मिक्स किया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तकरीबन हाफ गिलास इसमें आपने पानी डालना है क्योंकि अब हमें कीमे को गलाना है। तो कीमा जब अच्छे से गला हुआ होगा तभी तो मज़ा आएगा। तो बस आपने इसमें पानी डालने के बाद अब इसे बीच में इस तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देना है ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल सके। आप देख रहे होंगे कि अभी तक मैंने कीमे में कोई स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ नमक डाला है और इस कीमे को गलने के लिए रख दिया है। तो इसी तरह आपने भी करना है। कुछ स्टेप ऐसे हैं ना जिसको करने से जायका इतना मज़े का हो जाएगा ना कीमे का कि आप उंगलियां ही चाटना शुरू कर देंगे। तो देखिए थोड़ी देर बाद जब मैंने इसका कवर हटाया है ना, तो अभी पानी एकदम ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि कीमे ने भी अपना पानी जो है ना वो छोड़ा है। तो आप ये देखें अच्छा खासा इसमें भी पानी है। फिर से मैं इसे कवर करूँगी, लेकिन पहले इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा। मोटा मोटा सा कुटा हुआ ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून भर के लिया है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है मोटा मोटा सा कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अभी इसमें डालनी है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है।
बहुत मुख्तसर मसाले इसमें जाते हैं, लेकिन जायका इतना मज़े का आता है ना कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मसाले डालने के बाद फिर से इसे मैं कवर कर रही हूँ ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो कुछ देर बाद जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैंने इसका कवर हटाया है, और कवर हटाने के बाद इसे चेक कर रही हूँ कि अभी आप ये देखें ऑयल अच्छा खासा इसका ऊपर आ चुका है और पानी इसका जो है ना वो ड्राई हो गया है। तो बस यही कंडीशन हमें इसकी कीमे की चाहिए थी। तो जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप देखें कीमे का ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। दही मैंने यहाँ लिया है तकरीबन हाफ़ कप। पहले दही डालने से पहले आपने जो है ना फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है, और फिर दूसरी बात ये कि आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। देखिए मैं इस तरह से दही को फेंट के डाल रही हूँ और स्लो बिल्कुल मैंने इसकी फ्लेम कर ली है। आपने भी इसी तरह करना है। और अब अच्छे से इसको हम दही को इसमें मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद आपने इसे इस तरह से छोड़ना नहीं है, बल्कि चम्मच को साथ साथ इस तरह से हिलाते जाना है, और दही की वाइटनेस जब तक ख़त्म ना हो जाए आपने हाथ नहीं रोकना है। तो इसकी बुनाई का ही आपने ख्याल रखना है कि इसकी बुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखें दही डालने के बाद मैं अच्छे से कीमे को भून रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि दही बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है। बिल्कुल कहीं से आपको फटा फटा दही नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कहीं भी लम्स नहीं है, और दही बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह आपने भूनना है। और जब दही अच्छे से भून जाए तो ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है ना कीमे का। तो अब बारी है बहुत ही ख़ास मसाले की, जिसके बगैर ये कीमे की रेसिपी जो है ना वो नामुकम्मल है। उसमें आपने क्या करना है, अब हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च। लेकिन काली मिर्च किस तरह से आपने कूट के डालनी है, पहले तो आपने साबुत काली मिर्चें लेनी है, उसे तवे पे रोस्ट करना है। ये रोस्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यकीन कीजिए इस तरह से रोस्ट करके जब ब्लैक पेपर आप डालते हैं ना, इतना मज़े का कोई फ्लेवर आता है ना कि इस बार आपने ट्राई करना है। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा और कीमे में जान आ जाएगी, इतना मज़ेदार आपका कीमा बनेगा। तो आपने क्या करना है, काली मिर्चें साबुत लेनी है और तवे पे अच्छे से उसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा काली मिर्चों को कूटना है और वो इसमें डालनी है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें काली मिर्चें कुटी हुई डाली हैं, और डालने के बाद मिक्स किया और अब कवर कर दिया है। थोड़ा सा मज़ीद इसको पकने देंगे कि इसका जो है अच्छे से काली मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें कीमे में आ जाए। बस थोड़ी सी देर मैंने इसे पकने दिया, और अब देखें आपके सामने ही मैंने कवर हटाया है। तो माशाल्लाह कलर तो आप नोट करें, इतना मज़ेदार इस कीमे का कलर है और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। और आपने नोट किया कितने कम मसालों में हमने इस कीमे को बनाकर तैयार किया है। तो हमारा ब्लैक पेपर स्पेशल कीमा बिल्कुल रेडी है। आखिर में हमने इसमें सिर्फ हरी मिर्चें काट के ऊपर से डालनी है, और लाजमी आपने ये अदरक के इस तरह से जूलियन कट में पीसेस ज़रूर डालने हैं। इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जब आप इसे थोड़ी सी देर अभी दम पे रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऊपर से डालने के बाद अब हमें इसमें एक और काम करना है, इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू टच भी देना है, जिससे यकीन कीजिए इसका टेस्ट इतना मज़े का हो जाएगा ना कि बड़े तो क्या बच्चे भी इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इतने शौक से खाएंगे। तो आखिर में क्या करना है, कोयले को मैंने गर्म कर लिया था, अब हम इसे स्मोक देंगे। स्मोक जब देंगे ना तो यकीन कीजिए इसके एक एक निवाले में इतना मज़े का टेस्ट आएगा ना कि बस इस बार आप बना कर देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का ये कीमा बनेगा। तो यहाँ मैंने कोयला गर्म कर लिया था, और अब यहाँ मैं इसमें रख रही हूँ, और इसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो है ना ऑयल के डालने हैं। तो मैं इसी कीमे का जो ऑयल आपको साइड में नज़र आ रहा है ना, मैंने ये इसी ऑयल को लेना है और इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा, और इस तरह से जैसे ही स्मोक बने आपने इसे कवर कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर जो है ना वो डबल तिबल हो जाएगा। तो बस आपने इस तरह से थोड़ी सी देर स्मोक देना है, उसके बाद आपने इसका कवर हटाना है। माशाल्लाह आप देखें, लुक देखें माशाल्लाह कीमे की, बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त किचन में खुशबू फैली हुई है ना, तो मुझसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी? तो रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकें। और रेसिपी को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अभी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।